जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। जैसा कि आप सभी की कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम थोड़ी डिटेल में चीज़ों को कराए, जैसे कि मैं वन वर्ड के या वैसे क्वेश्चन कराती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम डिटेल में चीज़ों को कराए, ये एसएससी सीजीएल में आता है, स्टेट लेवल पीसीएस में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जितनी भी मैंने चीज़ें आपको कराई है वो स्टेट लेवल पीसीएस में आती है। और ये प्रमाण मैंने दिया था, जो मैंने क्लासेस कराई थी वहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में चीज़ों को चाहते हैं तो आगे की क्लास हम करंट अफेयर की डिटेल में चीज़ों को कवर कर लेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डिटेल में पढ़ाने में इवन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। आज मैंने लिए हैं 5 टॉपिक। कौन-कौन से? आज हम पढ़ेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि एमपी में है। और यहाँ पर क्या लाया गया है? नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की भारत यात्रा के बारे में, और भारत की पीएम जो भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना, इनके बीच कौन-कौन से समझौते हुए, इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे स्टूडेंट आईएनएस विक्रांत के बारे में। किसके बारे में? आईएनएस विक्रांत के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम रामसर स्थल के बारे में कि वर्तमान में रामसर स्थल जो है इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। फिर पढ़ेंगे 5th नंबर पे टॉपिक लिया है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपको स्टेट लेवल पीसीएस में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। आईएनएस विक्रांत के बारे में जैसे भी मैं डिटेल में बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है और यहाँ से मतलब क्यों ऐसे संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करेंगे रामसर स्थल से तो आप सभी को पता है हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है कि वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या कौन सी है, या कौन से नए उद्यान या किन को रामसर स्थल की सूची में वर्तमान में शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये पांचों के पांचों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के साथ कि ना ईर्ष्या है किसी से, ना ही किसी से होड़ है, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़ है। तो स्टूडेंट ये इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, आपको किसी से होड़ नहीं करनी है, आपकी अपनी मंजिलें हैं, आपके अपने रास्ते होने चाहिए। बस यही इस कोट का तात्पर्य है। क्योंकि ईर्ष्या अगर हम करते हैं, जलन की भावना रखते हैं, तो किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है, इससे अपना ही लॉस होता है। और हमें किसी की होड़ करनी भी क्यों? हमारी मंजिलें अलग है, हमारी राहें अलग है, हमारा टारगेट अलग है। किसी को कांस्टेबल बनना है, किसी को एसआई बनना है, किसी का टारगेट है उसे पीसीएस अधिकारी मतलब कि एसडीएम या डीएसपी बनना है, या किसी को आईएएस बनना है। तो सबकी अपनी एक अलग यात्रा होती है। हमें किसी से ईर्ष्या या किसी से होड़ नहीं करनी चाहिए। इसका यही है कि ना ही किसी से ईर्ष्या, ना ही किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल है मेरी अपनी दौड़। तो आपकी अपनी अलग मंजिल होनी चाहिए और अपनी अलग दौड़ होनी चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया है कि भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना की भारत यात्रा के बारे में जानेंगे। आईएनएस विक्रांत के बारे में, रामसर स्थल के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन के बारे में आज जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान को। क्या? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, मतलब कि भारत के कौन से राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। देखो करंट में तो ऐसे आएगा कि भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में क्यों है, या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को लाया गया, कहाँ से लाया गया, ये तो हो गया करंट का मुद्दा। लेकिन यहाँ से स्टैटिक से, जैसे कि ये ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट में पूछ लेंगे कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कौन से भारत के कौन से राज्य में है। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, या उत्तर प्रदेश में है। तो आप सीधा सा आंसर लगाना कि भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है स्टूडेंट? कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। चलो मैप के थ्रू ही समझते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, एमपी यहाँ पर है ना भारत के नक्शे में, मध्य प्रदेश में। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलो फिर करंट की तरफ मूव होते हैं कि भाई करंट में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि भाई
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को लाया गया? तो आप संख्या याद रखेंगे, 8 चीते लाए गए हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि एमपी में है, 8 चीतों को लाया गया है। अब 8 चीते तो चलो सबको याद हो जाएगी संख्या, संख्या भी आ सकती है कि 5 चीतों को लाया गया, 6 चीतों को लाया गया, 7 को लाया गया या 8 को लाया गया। संख्या पूछ ले तो सिंपल सा लगा देना कि भाई 8 चीतों को लाया गया। लेकिन मेन क्या है इसमें, जहां से स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है, मेन है कि भाई कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को कहां से लाया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे कहां को, तो आप ध्यान में रखेंगे नामीबिया की राजधानी, नामीबिया की राजधानी विंडहोक। क्या है स्टूडेंट? नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 8 चीतों को लाया गया। कहां पर लाया गया? कूनो वाइल्ड सेंचुरी में लाया गया। और कब इन 8 चीतों को कब कूनो वाइल्ड सेंचुरी में छोड़ा गया? तो आपसे अगर डेट पूछ ले या फिर सन पूछ ले तो आप लगाएंगे कि भाई 17 सितंबर सन 2022 को 8 चीते जो कि नामीबिया की राजधानी है विंडहोक से लाए गए थे। ये कूनो वाइल्ड सेंचुरी में छोड़े गए 17 सितंबर सन 2022 को। कब छोड़े गए? 17 सितंबर सन 2022 को। स्टूडेंट इस पे 3 स्टार लगा ले, आपको किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। क्या आपको याद रखना है नामीबिया की, वैसे डायरेक्ट आपको नामीबिया की जैसे स्टैटिक का हो जाता है ना, राजधानी से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की क्या है, तो आपको नामीबिया, यहाँ से देखो कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। विंडहोक से क्या लाए गए? 8 चीतों को लाया गया। कहाँ लाया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। सिंपल सी बात है। कब 8 चीतों को कूनो वाइल्ड सेंचुरी में छोड़ा गया? 17 सितंबर सन 2022 को। ये चीज अब आप करंट में सारी चीजें ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई भारत में चीते कब विलुप्त हो गए थे, मतलब भारत में चीतों को कब विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो आप लगाएंगे 1952 में। 1952 में स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लेकिन अगेन एक पहल हो रही है जो कि आप देख सकते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि एमपी में है, यहाँ पर नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 8 चीतों को लाया गया है, जिसमें कि ये 8 के 8 जो चीते हैं, ये आप इसमें से ऐसे तो नहीं पूछेंगे मेल कितने फीमेल कितने हैं, तो जो मेन थे वो मैंने बता दिया। 8 ही पूछेंगे, संख्या से पूछ लेंगे, कहाँ से लाया गया ये पूछ लेंगे, कब लाया गया डेट भी पूछ सकते हैं। 17 सितंबर सन 2022 को लाया गया। तो जो अपने एग्जाम में आना है, जो एग्जाम रिलेटेड है, वही चीजें पढ़ेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम करेंगे बांग्लादेश के पीएम की भारत यात्रा। आप ध्यान में रखेंगे, पहले आपको यही पता होना चाहिए कि भाई बांग्लादेश की पीएम कौन है, ये तो सभी को पता होगा। बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है और इसके बांग्लादेश के मतलब जो भी अपने पड़ोसी देश है उसके आपको मतलब मैप से पता भी होना चाहिए कहाँ पर लोकेटेड है, और उनके पीएम, राष्ट्रपति और जितनी भी उनके साथ समझौते होते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो बांग्लादेश है वो क्या है? बांग्लादेश स्टूडेंट अपना पड़ोसी देश है। बांग्लादेश कहाँ पर है ये तो आप सभी को पता होगा, ये अपना है भारत, ये ऐसे करके ये अभी पूरा तो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। ये है अपना बांग्लादेश, ठीक है। ये हम एक, ये देखो ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की पीएम कौन है? पीएम आप ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी। कौन है? शेख हसीना जी, शेख हसीना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की भारत यात्रा, इन्होंने कब भारत की यात्रा की ये याद रखेंगे आप, 5 से 8 सितंबर सन 2022 को। और ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा के दौरान जो शिखर वार्ता हुई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के बीच में और शेख हसीना जी के बीच में, इन दोनों के बीच में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये 7 समझौते बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये आपको अपने स्टेट लेवल पीसीएस में जरूर देखने को मिलेंगे। आपसे पूछ लेंगे कि भारत और बांग्लादेश की भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, मतलब कि जो बांग्लादेश की पीएम है, इनके बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ? तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है,
7, कितने 7। अब ये समझौते कौन कौन से, इन पर चर्चा करते हैं। ये जैसे कि मैंने लिखा है, शिखर वार्ता के दौरान 7 समझौतों पर साइन हुए। कितने समझौतों पर, 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन से, वाटर मतलब कि पानी, रेलवे, थर्ड नंबर पे है न्यायिक मतलब जस्टिस, न्यायिक, विज्ञान साइंस, अंतरिक्ष, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी को लेके। कौन कौन से 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है, पानी वाटर को लेके, रेलवे को लेके, न्यायिक को लेके, साइंस को लेके, अंतरिक्ष को लेके, प्रसारण को लेके और सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता हुआ है। ये 7 समझौते आप ध्यान रखेंगे, पानी, रेलवे, न्यायिक, विज्ञान, अंतरिक्ष, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी। तो स्टूडेंट ये बात हो गई जो हमारी सेकंड टॉपिक था, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की भारत यात्रा। समझौते याद रखेंगे, कितने हुए, 7, पानी, रेलवे, न्यायिक, विज्ञान, अंतरिक्ष, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी। ये सारे 7 के 7 समझौते आपको याद हो जाने चाहिए। इसमें से 3 दे देंगे आपको, जैसे कि भारत और बांग्लादेश, भारत के पीएम और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच 7 समझौते हुए, ये कौन कौन से हैं। तो 3 दे देंगे, इनमें से पूछ लेंगे या ऐसे दे दे कि इनमें से कौन सा समझौता शामिल नहीं है। तो जब आपको ये 7 के 7 याद होंगे तभी आप नहीं को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 7 के 7 समझौते आपको याद कर लेने हैं। अब ये अगर आपसे पूछ ले कि भारत में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कब यात्रा की, तो आप लगाएंगे 5 से 8 सितंबर सन 2022 को। मूव करते हैं थर्ड न्यूज पे, जो कि है आईएनएस विक्रांत। क्या, आईएनएस विक्रांत के बारे में जानते हैं। आईएनएस विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल। जो स्टूडेंट आईएनएस विक्रांत है, ये नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। ये आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है, भारत का, अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो आप लगाएंगे आईएनएस विक्रांत। कौन सा है, आईएनएस विक्रांत है। ये 2 सितंबर सन 2022 को शामिल किया गया। आप ध्यान में रखेंगे आईएनएस विक्रांत को, अगर पूछ ले आईएनएस विक्रांत को नौसेना के बेड़े में कब शामिल किया गया, तो आप डेट याद रखेंगे 2 सितंबर मतलब कि 2 सितंबर सन 2022 को शामिल सॉरी दोस्तों, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी। वो शायद पापा रूम में आ रहे थे और उधर मेरी रिंग लाइट रखी है, एकदम ऐसे आई, वो तो पकड़ लिया, नहीं तो आज इसका नुकसान हो जाना था। वैसे मैंने इतनी मुश्किल से रिंग लाइट ली है, जुगाड़ करके, पैसे जोड़ जोड़ के लिए मतलब कि जो भी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ तो उससे पैसों से जोड़ के मैंने ये ली, लेकिन आज इसका कल्याण हो जाता। और ये सस्ती नहीं है, ये 2000 रुपए की रिंग लाइट मैं लेकर आई थी। घर में कुछ ना कुछ ऐसी हलचल चलती रहती है। चलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम, मेरा नुकसान होने से बच गया। सबसे बड़ी बात ये है, एकदम सामने इधर लगी है ना दरवाजे के साइड, तो खोला होगा, उन्होंने सोचा क्लास ओवर हो गई, तो एकदम से वो एकदम सामने आई तो होल्ड करनी पड़ी। चलो तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्या बात कर रहे थे, आईएनएस विक्रांत के बारे में, कि भाई आईएनएस विक्रांत आप ध्यान रखेंगे, भारत का पहला, अगर आपसे भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आपसे पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे आईएनएस विक्रांत। क्या, आईएनएस विक्रांत। अगर ये पूछे कि भाई ये कब शामिल किया गया नौसेना में, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे 2 सितंबर सन 2022 को। कब, 2 सितंबर सन 2022 को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे अर्थ पूछ लिया जाए कि भाई जो आईएनएस विक्रांत है इसका अर्थ क्या होता है, तो आप लगाएंगे विजयी और वीर। क्या, विजयी और वीर। क्या है, अगर आपसे आईएनएस विक्रांत का अर्थ पूछ लिया जाए कि भाई आईएनएस विक्रांत का अर्थ बताइए, तो आप लगाएंगे विजयी और वीर। क्या, विजयी और वीर। ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आईएनएस विक्रांत को बनाने में कितनी लागत लगी, तो स्टूडेंट बहुत ही मोटा अमाउंट इस पे खर्च किया गया है। ये है 20,000 करोड़ रुपए। आईएनएस विक्रांत की लागत में लगा है 20,000, क्या, 20,000 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 25 वर्ष के बाद इसका पुनर्जन्म हुआ है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई आईएनएस विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया था, पहले आईएनएस विक्रांत को सेवा मुक्त कर दिया गया था, इसे दोबारा शामिल किया गया है ना नौसेना के बेड़े में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई नौसेना से आईएनएस विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया था, तो आप लगाएंगे 31 जनवरी 1997 को। कब स्टूडेंट? 31 जनवरी 1997, मतलब कि 31 जनवरी 1997 को नौसेना से आईएनएस विक्रांत को क्या कर दिया गया था? सेवा मुक्त कर दिया गया था। लेकिन इसे 25 वर्ष के बाद इसका पुनर्जन्म हुआ है, इसको दोबारा नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 2 सितंबर सन 2022 को। ये सारी चीजें आप आईएनएस विक्रांत के बारे में याद रखेंगे। अब बात करते हैं 4th टॉपिक पे, जो कि है भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं। आपसे स्टूडेंट यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको ये पता ही होना चाहिए कि भारत में वर्तमान में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी है, क्योंकि अभी 11 नए रामसर स्थल मतलब रामसर स्थल में 11 को और शामिल किया गया है, तो अभी संख्या हो गई है 75। कितनी? 75। आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप वर्तमान में चीजों को नहीं देखेंगे। अगर आपसे वर्तमान में पूछ लेना भाई वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या बताइए, 65 देंगे आपको ऑप्शन में, 69 दे देंगे और 75 दे देंगे, या फिर आपको 60 दे देंगे, तो आपको सीधा सा लगाना है कि भाई वर्तमान में है 75। रामसर स्थल की संख्या वर्तमान में है 75, मतलब कि 75। अगर आपसे सबसे ज्यादा पूछ ले कि भाई सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, ये है तमिलनाडु राज्य में। कहां पर है? सबसे ज्यादा है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु कहां पर है? तमिलनाडु मैप के थ्रू बताती हूँ आपको, तमिलनाडु है यहाँ पर, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्या है? रामसर स्थल है। कितने हैं? संख्या याद करेंगे आप, 14। देखो अगर स्टूडेंट ज्योग्राफी का भी यही है और करंट में भी जहाँ पर हमें आवश्यकता होती है ना मैप की, तो मैप के थ्रू क्या होता है ना, चीजें माइंड में लंबे समय तक हम स्टोर कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, माइंड से चीजें स्किप होना शुरू हो जाती है। अभी आपको ध्यान में रहेगा कि भाई सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। कितने हैं? 14 हैं। और सेकंड नंबर पे अगर पूछ ले कि भाई दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है, फर्स्ट याद करना है तमिलनाडु, सेकंड अगर आ जाए तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल है, तो आप ध्यान में रखेंगे 10। उत्तर प्रदेश में है 10 और तमिलनाडु में है 14, या फिर सीक्वेंस से लगाने को आ जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ऐसे। तो आप फर्स्ट पे याद रखेंगे तमिलनाडु, सेकंड पे याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु में कितने हैं? 14 है, और अपने उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 10 है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब सन 2022 में दो रामसर स्थल को शामिल किया गया था। ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजादिया भी लिखा है कई बार, कई किताबों में खिजाड़िया भी लिखा है, तो खिजादिया आ जाए या खिजड़िया आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे? आपसे ये भी पूछ लेंगे खिजड़िया जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कौन से राज्य में स्थित है, तो राज्य पूछ ले तो आप स्टूडेंट लगाएंगे गुजरात के जामनगर में। जो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है जो कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है सन 2022 में, तो ये कहां पर है? गुजरात के जामनगर में। गुजरात के जामनगर में। सेकंड कौन सा है जो सन 2022 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था? सेकंड है स्टूडेंट बखीरा। क्या? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। बखीरा कहाँ पर है? बखीरा पूछ लिया जाए, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है, तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश राज्य में। बखीरा आ जाए तो आप लगाएंगे उत्तर प्रदेश, खिजड़िया आ जाए या खिज दिया आ जाए तो आप लगाएंगे, मतलब वही है, खिजड़िया भी लिखा हुआ है कई जगह, खिज दिया भी लिखा हुआ है, तो आप लगाएंगे गुजरात राज्य के जामनगर में ये स्थित है। देन स्टूडेंट अभी जो 11 शामिल हुए हैं ध्यान रखेंगे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 अगस्त सन 2022 को ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार भारत के 11 नए
आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। अभी नए जो 11 शामिल हुए हैं, सन 2022 में 2 हुए थे, फिर सन 2022 में फिर और शामिल हुए, ये इनकी संख्या है 11। 11 को जब शामिल किया गया तो अब टोटल हो गई है 75। वर्तमान में संख्या याद करनी है 75। नए कितने शामिल हुए और, तो आप याद रखें 11। जो 2 शामिल हुए थे बखीरा और खिजड़िया, ये भी ध्यान रखेंगे। बखीरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। खिजड़िया कहाँ पर है? गुजरात के जामनगर में। सिंपल सा है, ये चीज आपको याद करनी है, यहीं से आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको रामसर से पक्का देखने को मिलेगा। तो हमने सारी चीजें समझ ली। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ये तो हो गया करंट का, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, क्या भारत के पहले रामसर स्थल का नाम बताइए, तो आपको ध्यान में रखना है ये उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की पहली रामसर स्थल में शामिल की गई थी। और ये कहाँ पर है चिल्का झील? मैंने ज्योग्राफी की क्लास में भी आपको कराया है, ये है उड़ीसा में। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील को पहला ये रामसर स्थल में शामिल किया गया था। मतलब उड़ीसा की जो चिल्का झील है ये भारत का पहला रामसर स्थल था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं आज की लास्ट खबर पर, जो कि है दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन। तो आप ध्यान रखेंगे दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, इसका पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बंगलुरु के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई मार्ग पर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 11 नवंबर सन 2022 को हरी झंडी दिखाई। कब हरी झंडी दिखाई? 11 नवंबर सन 2022 को। कहां पर? मैसूर चेन्नई मार्ग पर। यह चीज आप ध्यान में रखेंगे। यह दक्षिण भारत की यह दक्षिण भारत की पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस तथा पहली सेमी। देखो वैसे तो ये दक्षिण भारत की पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन अगर आ जाए पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो आप यही लगाओगे कि भाई ये वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आपको सिंपल से याद करना है कि जो दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बंगलुरु के क्रांतिकारी संगोली रेलवे स्टेशन पर मैसूर चेन्नई मार्ग पर इसका क्या किया है, इसको हरी झंडी दिखाई है। कब दिखाई है? 11 नवंबर सन 2022 को। यह दक्षिण भारत की तो 5th नंबर की है, दक्षिण भारत की 5th नंबर की है, 5th नंबर की एक्सप्रेस तथा पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये चीज आप ध्यान रखेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित एक उन्नत संस्करण है। आप सभी को पता है जो वंदे भारत ट्रेन है ये स्वदेशी मतलब कि भारत ने खुद निर्मित की है, तो इसीलिए ये बहुत ही उन्नत संस्करण है और ये सारी सुविधाओं से युक्त भी है। मतलब इसमें सारी सुविधाएं हैं जो भी पैसेंजर को चाहिए। तो ये काफी अच्छी ट्रेन है जिसका कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई है। कब दिखाई है? 11 नवंबर सन 2022 को। तो स्टूडेंट ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। तो आप बताइएगा आगे हम कैसे क्लास को करें। वैसे तो मेरी 85 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी लाभ होगा। उसमें भी मैंने डिटेल में चीजें कराई हैं। देखो जहां पर लगता है ना मुझे कि भाई यहाँ से 1 वर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं स्टेट लेवल पीसीएस में, तो वहां पर वैसे किया है, लेकिन डिटेल में भी जहां पर आवश्यकता पड़ी है तो पूरी डिटेल में भी चीजों को समझाया है। लेकिन 2-3 बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि मैम थोड़ा पीसीएस डिटेल में आप समझा दे, पीसीएस और यूपीएससी के लिए। तो अब हम डिटेल में चीजों को कर लेंगे कि भाई कैसे भी क्वेश्चन आए हमारा छूटे ना। जैसे हमने अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सारे अच्छे से चीजें पढ़ ली, भाई ये कहाँ पर है, कहाँ से चीतों को लाया गया है ना, और कब लाया गया, ये सारी चीजें पढ़ ली। बांग्लादेश की पीएम की भारत यात्रा भी पढ़ ली, भाई कौन कौन से समझौते हुए। आईएनएस विक्रांत के बारे में भी पढ़ लिया कि भाई ये कब सेवा मुक्त हुआ था और अभी इसको कितनी लागत लगी, इसका अर्थ क्या है और कब इसको फिर से शामिल किया गया, ये सब डिटेल में पढ़ लिया। रामसर स्थल वर्तमान में कितने हैं, जैसे कि 75 हैं। कौन कौन से को, जैसे कि 11 को अभी नए शामिल किया गया तो अभी संख्या 75 हो गई है। सन 2022 में बखीरा और खिजड़िया को शामिल किया गया था, उनके बारे में पढ़ लिया। क्या पता भाई पूछ ले कि बखीरा रामसर स्थल कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में, खिजड़िया पूछ ले तो गुजरात में। तो ये सारी चीजें भी पढ़ ली। दक्षिण भारत की वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी पढ़ लिया।
तो स्टूडेंट ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। कक्षा अच्छी लगे तो कक्षा को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि गाँव-गाँव तक अपनी ये वीडियो पहुँचे और सबको एजुकेशन में हेल्प हो सके। और जो जिस भी स्टूडेंट का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, एसडीएम, डीएसपी बनने का, तो उन सबको मेरी कक्षा से लाभ हो। तो ये लाभ कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एजुकेशन की वीडियो को फैलाने में मेरी मदद करें। और ये क्लास आपको आगे बताना कि हम जैसे कि 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं वैसे तो, अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं ना तो 20 से 25 में एडजस्ट करके आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। लेकिन अगर हम खबरें लेंगे, जैसे कि हमें डिटेल में चीज़ों को समझना है, तो आप ये कोऑपरेट करके चलना, 5 ही खबरों को हम दिन में ले पाएँगे, उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या पता कैसे क्वेश्चन बन जाए। तो जैसे जिस मेथड से आप बोलेंगे वैसे चल लेंगे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे फिर हम क्लास को वैसे ही डिज़ाइन करेंगे, वैसे ही आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपको ज्योग्राफी की क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहें।